राधे राधे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज जो हमारा विषय रहने वाला है वो रहने वाला है प्रयत्न। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर दे करके जाने वाला है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रयत्न होता क्या है। प्रयत्न कहते हैं किसी भी प्रकार के प्रयास को। प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है, कोई पढ़ने का प्रयास करता है, कोई खाने का प्रयास करता है, कोई नहाने का प्रयास करता है, कोई कपड़े धोने का प्रयास करता है, कोई जिंदगी में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसी प्रयास को प्रयत्न कहा जाता है। और जब हम बोलते हैं, वर्णों का उच्चारण करते हैं, तब भी हम कोई ना कोई प्रकार का एक प्रयास करते हैं। बोलने से पहले क्या किया जाता है, हमारे गले और मुख के द्वारा एक प्रयास किया जाता है। इसी प्रयास को क्या कहा गया, पाणिनि जी के द्वारा प्रयत्न कहा गया। तो प्रयत्न जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जब आपके सामने प्रश्न आए प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं मित्रों। एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। दूसरा कौन सा होता है भैया, बाह्य प्रयत्न। ठीक है, 1 और 2। आभ्यंतर जो प्रयत्न होता है वह 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 11 प्रकार का होता है। आभ्यंतर क्या होता है, जब वर्णों को बोलने से पहले हमारे मुख के अंदर जो प्रयत्न किया जाता है, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने से पहले हमारे मुख के अंदर जो प्रयत्न किया जाता है वो प्रयत्न क्या कहलाता है बच्चे, आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। और जो बाहर प्रयत्न किया जाता है वो क्या कहलाता है, बाह्य प्रयत्न कहलाता है। ठीक है, तो ज्यादा प्रयत्न कौन से होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य में से। आभ्यंतर और बाह्य में से ज्यादा प्रयत्न कौन से होते हैं, ज्यादा प्रयत्न होते हैं बाह्य। और आभ्यंतर प्रयत्न कितने क्या होते हैं, कम होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रयत्न होते हैं। कोई भी जब हम प्रयास करते हैं तो अंदर जो हमारे अंदर जो प्रयत्न किए जाते हैं वो बहुत कम किए जाते हैं, और बाहर जो हवा की जाती है ना वो बहुत ज्यादा की जाती है। समझ गए, अंदर की जो बातें होती है बहुत कम होती है, बाहर वो ही बातें जब बाहर निकलती हैं तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो इस तरीके से इनको याद रख लेना कि आभ्यंतर प्रयत्न कम होते हैं अर्थात 5 होते हैं, बाह्य प्रयत्न ज्यादा होते हैं अर्थात 11 प्रयत्न होते हैं। ठीक है, तो हमारा विषय आज रहेगा आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं, और किन किन वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न कौन से हैं। ठीक है, तो चलते हैं मित्रों हम आभ्यंतर प्रयत्नों की ओर। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं सभी प्रयत्नों, 1 2 3 4 और 5। तो हमारे सामने ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न, तो हमने अभी ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न लिख लिए हैं। इनमें ये जो 3 प्रयत्न हैं वो तो है व्यंजनों के। किनके हैं, व्यंजनों के। और ये 2 हैं, ये है स्वरों के प्रयत्न। तो सबसे पहला प्रश्न आभ्यंतर प्रयत्नों के अंतर्गत ये बनता है कि आभ्यंतर प्रयत्नों में व्यंजनों से संबंधित कितने प्रयत्न हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्नों के अंदर व्यंजनों से संबंधित जो प्रयत्न है हमारे सामने 3 हैं, और स्वरों से संबंधित प्रयत्न कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से, विवृत और संवृत प्रयत्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो करने वाले हैं, सबसे पहले हम प्रयत्न करेंगे विवृत और संवृत। और विवृत प्रयत्नों में देखेंगे कि विवृत प्रयत्न किसका होता है। विवृत माने होता है खुला, ओपन, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा मुंह खुले का खुला रह जाए वो प्रयत्न कौन से कहलाते हैं, विवृत प्रयत्न कहलाते हैं। और विवृत प्रयत्न जो होते हैं सभी स्वरों के प्रयत्न को क्या होते हैं, विवृत होते हैं, स्वरों के प्रयत्न। इसमें क्या आता है बेटा, सभी स्वर, अ ई उ री और द्री। अ ई उ री द्री, ए ओ आई और औ। कोई सा भी स्वर पूछ ले आपसे कि स्वरों के प्रयत्न कौन से होते हैं, या प्रश्न ये आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, पूछेगा इनमें से स्वरों के प्रयत्न हैं, तो आपने क्या बताना है, बिना सोचे ही बता देना है कि स्वरों के प्रयत्न क्या होते हैं, विवृत प्रयत्न होते हैं। क्लियर है ना, सभी स्वरों के, न तो स्वरों का स्पृष्ट होगा, न ईषत् स्पृष्ट होगा, न ईषत् विवृत होगा। स्वरों का प्रयत्न क्या होगा, विवृत ही होगा। क्यों, क्योंकि जब हम स्वर बोलेंगे तो हमारा मुख क्या रहेगा, खुले का खुला
ही रह जाएगा, जैसे कि अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। कहीं पर भी मुख बंद हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अर्थात सभी स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख विवृत रहता है, मुख खुला रहता है, इसलिए इनका प्रयत्न क्या है? विवृत प्रयत्न है। ठीक है, तो यहां पर एक तो ये क्लियर हो गया हमें। तो ये बात है यहाँ पर समृद्ध प्रयत्न कि सर आपने तो प्रयत्न तो हमें बता दिए और सभी स्वरों के आप कह रहे हैं कि विपरीत प्रयत्न है, लेकिन आपने हमें कहा था कि दो प्रयत्न जो है स्वरों से, तो समृद्ध का कौन सा प्रयत्न है? तो देखिए यहां पर एक मुख्य समस्या आती है आकार की। पाणिनि जी कहते हैं कि प्रयोग दशा में आकार का जो प्रयत्न है, प्रयोग दशा में आकार का प्रयत्न क्या होगा? समृद्ध। और प्रश्न भी आपको 100% यही आएगा कि प्रयोग दशायाम आकारस्य प्रयत्न भवति, तब आपने क्या लिखना है? प्रयोग दशायाम आकारस्य प्रयत्न समृतम भवति, समृत भवति। अस्तु। इसके बाद में एक प्रश्न और आएगा, प्रक्रिया दशायाम आकारस्य प्रयत्नः भवति। अगर प्रक्रिया दशा में आकार का प्रयत्न पूछे तो क्या बताना है? बोलिए क्या बताना है? तब विवृत ही बताना है। ठीक है ना। सिर्फ इतना याद रखिए, आकार के बारे में कुछ भी पूछे, प्रयोग को छोड़ करके आकार का जो प्रयत्न रहने वाला है वो विवृत ही रहने वाला है। अगर प्रयोग शब्द नहीं है प्रश्न के अंदर तो आपको क्या कहना है कि आकार का प्रयत्न समृत रहेगा। केवल आकार, केवल ए का जो है, केवल ए, सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रयोग दशा में आकार का प्रयत्न रहेगा, तब आपने बताना है प्रयोग दशा में आकार का प्रयत्न समृत रहेगा। ठीक है, प्रयोग शब्द आए ना तो ही आपको समृत आंसर देना है, और वो भी सिर्फ ए का देना है, आ का नहीं, सिर्फ और सिर्फ ए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अ का जो प्रयत्न होता है वो भी प्रयोग शब्द के साथ अगर कोई प्रश्न आ जाए तभी समृत कहना है, अन्यथा नहीं कहना है। ठीक है, प्रश्न आता है प्रक्रिया दशा में आकार का प्रयत्न होता है, अगर प्रक्रिया शब्द लगा हो तब क्या बताना है? विवृत। प्रक्रिया लगा हो विवृत, प्रयोग लगा हो तो समृत। क्लियर है? तो ये था हमारा स्वरों से संबंधित कि प्रश्न ऐसे आएगा, अकारस्य अभ्यंतर प्रयत्न भवति, एकारस्य अभ्यंतर प्रयत्न भवति, उकारस्य अभ्यंतर प्रयत्न भवति, ऋकारस्य अभ्यंतर प्रयत्न भवति। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? विपरीत। प्रश्न आएगा प्रयोग दशायाम अकारस्य प्रयत्न भवति, प्रयोग दशा में लिखा हो तो क्या आएगा? समृत। प्रक्रिया दशायाम अकारस्य प्रयत्न भवति, तब क्या बताना है? प्रयत्न प्रक्रिया दशायाम विवृतम एव। ठीक है ना, प्रक्रिया दशा में आकार का जो प्रयत्न है वो विवृत ही रहेगा। दो हमारे क्लियर हो गए बेटा। उसके बाद में हम करते हैं ये तीनों, और इन तीनों में से सबसे पहले क्या करेंगे? स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट का मतलब होता है छूना। स्पृष्ट का मतलब क्या होता है? छूना। छूना समझते हो ना, टच करना किसी को। ठीक है, तो जब किसी भी स्वर को हम किसी भी वर्ण को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर कहीं ना कहीं कोई भी, चाहे वो गले के अंदर हो चाहे वो जिह्वा हो, कहीं ना कहीं अगर स्पर्श कर रही है तो प्रयत्न कौन सा होगा? स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट माने ही होता है स्पर्श करना। स्पृष्ट माने ही क्या होता है? स्पर्श करना। अगर बढ़िया तरीके से छू रहा है, अगर बढ़िया तरीके से हमारे मुख का कोई अंग किसी दूसरे अंग को छू रहा है तो प्रयत्न कौन सा होगा? स्पृष्ट प्रयत्न होगा। बढ़िया तरीके से अगर छूता है ना, बढ़िया तरीके से मन लगा के छूता है, तब प्रयत्न होगा स्पृष्ट। समझ रहे हो ना? मन लगा के छूना जानते हो क्या होता है?
तो मन लगा करके अगर छूते हो तो प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? तो एक लाइन आती है लघु सिद्धांत के अंदर, व्याकरण के अंदर, कि कादयो मावसानाम स्पर्शाः, कादयो मावसा नाम स्पर्शाः तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्शानाम। अर्थात कि क से लेकर के मैं तक जितने भी वर्ण हैं, क से मैं तक कैसे? कु, चु, तु, तू, हु, ठीक है। क ख ग घ ङ, च छ ज झ, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। क्लियर है ना? तो क से लेकर के मैं तक जितने भी वर्ण आते हैं उन सब का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा? स्पर्श प्रयत्न होगा। अब बोल के देखिए, बोलिए क, बोलिए क, क, क। जब वो क का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले के अंदर जो यहां से है क छूती है ना? तो क्या प्रयत्न होगा? उसी प्रकार बोले च, च यहां पर जीभ बढ़िया तरीके से छूती है। ट, ट छू रही है ना जीभ, ट जीभ छू रही है, प होठ छू रहे हैं, तो मतलब प्रयत्न क्या होगा? स्पर्श। जब छूते हैं और बढ़िया तरीके से छूते हैं तब प्रयत्न क्या होगा? स्पृष्ट प्रयत्न। याद रह जाएगा। कैसे लेकर के प्रश्न आएगा, ख का आभ्यंतर प्रयत्न है, तो ख का आभ्यंतर प्रयत्न है तो आपको क्या बताना है? आपको ये पंक्ति अवश्य याद रखनी है बेटा। कादयो मावसानाम स्पर्शाः, कादयो मावसानाम स्पर्शाः, कैसे लेकर के मैं तक सभी वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पर्श स्पृष्ट प्रयत्न होता है। क्लियर है? याद हो जाएगा ना? क से लेकर के म तक, ठीक है। अगर प्रयोग करके भी देखोगे ना, अब प्रश्न आएगा इनमें से स्पर्श कौन सा है। अगर बोलोगे 2-3 बार समझ लेते हो, बोलो क, क छू रहा है पूरा बढ़िया तरीके से, क, क बोलना नहीं है, बोलिए ऐसे, ट बोलिए, ट बोलने की कोशिश करते हैं ना, तब हमारी जीभ कहीं ना कहीं छूती है, कहीं ना कहीं हमारा गला छूता है आपस में, ठीक है ना? तब इनका प्रयत्न क्या कहा जाएगा? स्पर्श प्रयत्न, ठीक है। अगर बढ़िया तरीके से छूता है तो क्या प्रयत्न है? स्पर्श स्पृष्ट प्रयत्न। कैसे लेकर के मैं तक स्पर्श स्पृष्ट प्रयत्न, ठीक है ना? उसके बाद में अगला कौन सा था? ईषत स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट। अब बताओ ईषत माने क्या होता है? ईषत माने होता है थोड़ा। ईषत माने क्या होता है? थोड़ा। जब थोड़ा छूता है, जब हमारे मुख के अंदर कोई अंग थोड़ा छूता है, मतलब स्पृष्ट में क्या था? बिल्कुल बढ़िया तरीके से जी लगा करके छू रहा था, लेकिन यहाँ क्या है? अभी नई नई दोस्ती है और नई नई दोस्ती के अंदर क्या है? थोड़ा थोड़ा छूते हैं, इस प्रकार, ठीक है ना? जब इस प्रकार छूते हैं तब प्रयत्न कौन सा होता है? ईषत स्पृष्ट। कौन सा प्रयत्न होता है? ईषत स्पृष्ट। और ईषत स्पृष्ट किसका होता है? अंतस्थों का। अंतस्थों का कौन सा प्रयत्न होता है? ईषत स्पृष्ट। और अंतस्थ में आते क्या है? यणो अंतस्था। वर्ण विचार के अंदर पढ़ा था ना हमने, अंतस्थ कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? यण, य, व, र और ल। बोलिए य, 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 य। ज्यादा जोर तो नहीं, एक क बोल के देखिए, फिर बोलिए य, य। मतलब ज्यादा नहीं छू रहा है। उसी प्रकार व, मतलब थोड़ा, र, मतलब पूरे जोर से जीभ नहीं टकरा रही है, ठीक है ना? उसी प्रकार ल, ल, ल।
आराम से बिल्कुल सॉफ्टली तरीके से हमारी जीभ छू रही है, तो मतलब यणों का कौन सा प्रयत्न रहेगा? अंतस्थ। याद रह जाएगा यणों का प्रयत्न कौन सा है? ईशत स्पृष्ट। ठीक है, उसके बाद में ईशत विवृत। ईशत विवृत लाइन आती है, ईशत विवृतम, ईशत विवृतम ऊष्माणाम, ईशत विवृतम ऊष्माणाम सलश्च ऊष्माणः। ऊष्म जो वर्ण होते हैं, ऊष्म जो वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न जो होता है ईशत विवृत होता है, माने मुख थोड़ा खुलता है, थोड़ा खुलता है। ठीक है ना, स्पृष्ट में पूरा छू रहा था, ईशत स्पृष्ट में थोड़ा छू रहा था, ईशत विवृत में मुख थोड़ा खुलेगा हमारा। ठीक है ना, तो ईशत विवृत होते कौन से हैं? ऊष्म वर्ण। और ऊष्म कौन से हैं? सलश्च ऊष्माण, अर्थात स श स ह। ठीक है ना, स याद रह जाएगा, श स है। तो हम इनका उच्चारण करते हैं, मुंह बंद करके बोलो से, अब थोड़ा सा मुख खोल के बोलो, स। थोड़ा खुल रहा है ना मुख, इसी प्रकार श स ह ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल पाएंगे ना। तो जिनका उच्चारण करते समय थोड़ा मुंह खुला रहता है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईशत विवृत। अभी जो मैं लिखा हूं वो आपको लिखना है बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आभ्यंतर प्रयत्न कितने? प्रयत्न 2। ठीक है, सबसे पहले कौन सा? आभ्यंतर। उसके बाद में बाह्य। आभ्यंतर कितने प्रकार का? 5। बाह्य कितने प्रकार का? 11। ठीक है, आभ्यंतर के अन्य नाम और आभ्यंतर के 5 प्रकार कौन से हैं? तो आभ्यंतर के 5 प्रकार कौन से हैं? स्पृष्ट, ठीक है, ईशत स्पृष्ट, उसके बाद में ईशत विवृत, विवृत और संवृत। ठीक है, स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? कैसे लेकर के मैं तक वर्णों का। क्लियर है? कैसे लेकर के मैं तक के वर्णों का कौन सा प्रयत्न रहेगा भाई? स्पृष्ट प्रयत्न। लाइन सीधी की सीधी भी आ सकती है। कादयो मावसा नाम रिक्त स्थान। ठीक है ना, तो कादयो मावसा नाम स्पर्शाहा तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। कैसे लेकर के मैं तक वर्णों का प्रयत्न कौन सा होता है? स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ठीक है, कादयो मावसानाम स्पर्शा, कैसे लेकर के मैं तक के वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। और स्पर्श वर्णों का प्रयत्न कौन सा होता है? स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या था? ईशत स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट,
ईशत स्पृष्ट कौन से हैं? ईशत स्पृष्ट हैं बेटा जिनको बोलने में हमारा मुख थोड़ा सा, मुख के अंदर बोलने का प्रयत्न करते समय कहीं ना कहीं जीभ थोड़ी बहुत छूती है, तो उसका क्या नाम था? ईशत स्पृष्ट। ईशत स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईशत स्पृष्टम अंतस्था नाम। यणो अंतस्थाः। अर्थात ईशत स्पृष्ट प्रयत्न होता है अंतस्थों का, और अंतस्थ किन्हें कहते हैं? यणों को कहते हैं। तो क्लियर है ना? उसके बाद में ईशत विवृत। ईशत विवृत। ईशत विवृतम ऊष्माणाम। ईशत विवृतम ऊष्माणाम। ईशत विवृतम ऊष्माणाम। ठीक है, ऊष्म वर्णों का प्रयत्न क्या कहलाता है? ईशत विवृत। और ऊष्म होते कौन से हैं? सलश्च ऊष्माणः। सलश्च ऊष्माणः। सलों का प्रयत्न क्या होता है? ऊष्म किन्हें कहते हैं? सलों को। ठीक है, और ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होता है? ईशत विवृत। ठीक है, उसके बाद में क्या था? विवृत। विवृत। विवृत किनका होता है? याद है ना? विवृतम। विवृतम स्वरा नाम। स्वरों का प्रयत्न क्या होता है? विवृत होता है। और उसके बाद में क्या था? संवृत। संवृत के लिए एक पंक्ति आती है, ह्रस्वस्य अकारस्य प्रयोग दशायां। ह्रस्वस्य अकारस्य प्रयोग दशायां संवृतम। प्रक्रिया दशायां तु विवृतम एव। ह्रस्वस्य अकारस्य या अवर्णस्य प्रयोग दशायां संवृतम प्रक्रिया दशायां तु विवृतम एव। तो ये था हमारा आभ्यंतर प्रयत्न। कल के वीडियो में एक बार फिर हम आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में और पढ़ेंगे, थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी इनको समझेंगे। ठीक है, तो विषय समझ में आ रहा है, आपको बढ़िया लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए नमो नमः, पुनर्मिलामः। धन्यवादाः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।